नमस्कार दोस्तों। इसरो टेक्नीशियन बी आरएसी के कुछ पेपर एक स्टूडेंट ने हमें भेजे हैं और उसका कहना है, सर इन पेपरों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको विथ आंसर हमें समझा दीजिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दिया जाए। तो आज जो मैंने पेपर लिया है वह पेपर लिया है 2019 में पूछा गया था। वो आप यहां पर देख सकते हैं, जैसा मैं हाईलाइट कर रहा हूं। कब पूछा गया था? 2019 में। तो 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग 80 क्वेश्चन, जिसमें लगभग 75 क्वेश्चन के आज के वीडियो में मैं आंसर बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो छोड़कर कहीं ना जाएं, पूरा वीडियो देखें, क्योंकि आज आपको लगभग 75 क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं, वो भी एक ही वीडियो में, एक ही समय में। तो चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें लिखा है, द इंसुलेशन एबिलिटी ऑफ एन इंसुलेटर विद द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर वुड। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो हमारा इंसुलेटर होता है उसमें यदि मॉइस्चर प्रेजेंट है तो उसकी जो इंसुलेशन करने की जो एबिलिटी है वह बढ़ती है या फिर कम होती है, या फिर अनअफेक्टेड रहती है, या फिर बढ़ती है और कम होती है। तो इसमें जो इसका आंसर था, राइट आंसर सी, मतलब उसकी जो इंसुलेशन की जो एबिलिटी हुआ कैसी है, कम होती है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका होगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, मतलब सी वाला ऑप्शन इसका राइट है। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, फ्रेयन ग्रुप ऑफ रेफरेंस आर। ये क्वेश्चन मैंने पिछले ही एग्जामों में अभी कुछ प्रैक्टिस करवा रहा था तभी करवाया था। तो जो हमारा फ्रेयन ग्रुप ऑफ रेफ्रिजरेंट का जो फ्रेयन ग्रुप होता है वह नॉन टॉक्सिक एंड नॉन इन्फ्लेमेबल होता है, मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। तो इसका कौन सा आंसर? सेकंड क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन राइट है। तो इसका बी आपको ऑप्शन पता चल गया होगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। यहां पर जो मैं आंसर दे रहा हूं थोड़ा सा स्पीड से बढ़ा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास बहुत ज्यादा है, लगभग 75 की समथिंग क्वेश्चन है, तो एक ही वीडियो में कंप्लीट करना है। तो इसमें टेंशन न लें, आप पढ़ते जाएं, समझते जाएं। दूसरी बात क्या है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। और चैनल तो उम्मीद है आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि आरएसी की मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस करवा रहा हूं और बहुत सारे क्वेश्चन मैं डालता रहता हूं। आप आरएसी एमसीक्यू के नाम से एक प्लेलिस्ट भी बना दी है मैंने, उसमें आप देखेंगे पुराने बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, वहां से आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में लिखा, इन अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम द एक्सपेंशन डिवाइस इज कनेक्टेड बिटवीन। नॉर्मली क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमारे कंपोनेंट होते हैं आरएसी के अंदर, जो आरएसी का पूरा सिस्टम होता है उसमें जो कंपोनेंट लगे रहते हैं कौन कौन से? कंप्रेसर रहता है, कंडेंसर रहता है, रिसीवर रहता है, एवापोरेटर रहता है और हमारा एक्सपेंशन डिवाइस रहता है। तो वह किन के बीच में लगा रहता है? तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, एवापोरेटर और रिसीवर, क्योंकि जो हमारा कंडेंसर होता है उसके बाद कहाँ जाता है हमारा रेफ्रिजरेंट? रिसीवर में जाता है, फिर रिसीवर के बाद एक्सपेंशन डिवाइस में जाता है, फिर एवापोरेटर के अंदर जाता है। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वह कौन सा? ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल चुका होगा। थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है, द साइकिल ऑफ ऑपरेशन इन अ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर। जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर सिस्टम है उसमें जो साइकिल होती है वह कौन सी होती है? क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा रहा है। तो ये होती है रिवर्स कार्नोट साइकिल। कौन सी होती है? सॉरी, ये होती है रिवर्स कार्नोट साइकिल। इसका आंसर शायद कार्नोट नहीं है, इसका आंसर है रिवर्स रैंकिन साइकिल। बी वाला ऑप्शन इसका राइट करें। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन का बी वाला राइट होगा, रिवर्स रैंकिन साइकिल। तो बी वाला ऑप्शन पता चल गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन फिफ्थ नंबर का, इसमें एक इक्वेशन दिए, इसका आरएसी से कोई लेना देना नहीं, फिर भी यदि आपने सॉल्यूशन इसका किया हुआ है तो जो मैंने इसकी आंसर की देखी थी उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो जो एकमात्र लिखा हुआ बी वाला ऑप्शन, ए वाला इसका राइट ऑप्शन है। तो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को इस तरह जो हमारे मैथ के एप्टीट्यूड पूछे जाते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन बीच में, उनका इसका मैंने आंसर बता दिया, बी वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर यूजेस द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिवाइसेस फॉर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन सिस्टम के लिए जो एक्सपेंशन हम यूज करते हैं, क्या जो हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं उस कंपोनेंट के अंदर एक हमारा एक्सपेंशन डिवाइस भी यूज करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर है उसमें हम कौन सी एक्सपेंशन डिवाइस यूज करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम करवा चुके हैं, उसमें करते हैं हम कैपिलरी ट्यूब। कौन सी करते हैं?
कैपिलरी ट्यूब, मतलब बी वाला ऑप्शन एकदम राइट है। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। ये भी क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, लिखा है फ्रियोन लीक कैन बी डिटेक्टेड। जो फ्रियोन लीक का लीकेज होता है तो उसका पता लगाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो इसके लिए करते हैं हेलाइट टॉर्च। कौन सा यूज करते हैं? हेलाइट टॉर्च, मतलब डी वाला ऑप्शन इसका राइट है। कौन सा? डी वाला ऑप्शन राइट है, हेलाइट टॉर्च। तो ये भी क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। उम्मीद रखें आप लोग जो हमारी यूट्यूब के अंदर आरएसी के नाम से, आरएसी एमसीक्यू के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जरूर देखेंगे। और आपको वहां पर यूट्यूब के अंदर नहीं मिल रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक जरूर कर लें। वहां पर मैं लिख दूंगा आरएसी एमसीक्यू प्लेलिस्ट, तो उस पर क्लिक करके सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। इस तरह के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा इन ऑफिस रूम, एक ऑफिस रूम है, उसमें 200 स्क्वायर फीट का एरिया है और 4 पर्सन 4 कंप्यूटर, द कैपेसिटी ऑफ एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड। उसमें एयर कंडीशनिंग कितने टन का लगेगा? क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं कि सबसे पहले यहाँ पर्सन से कोई मतलब नहीं होता। जो इसकी एक लिस्ट होती है जिसमें बताया जाता है कि कितने स्क्वायर फीट के हिसाब से कितने टन का एसी लगेगा। तो उस लिस्ट में आप देखेंगे 200 स्क्वायर फीट के एरिया के लिए जो एसी लगेगा वह हमारा 2 टन का लगेगा, मतलब 2 टन का लगेगा। सी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। तो आपको 8 नंबर के क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया होगा। 9 नंबर के क्वेश्चन में लिखा है व्हेन द डोर ऑफ अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज लेफ्ट ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हाट विल बी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि हम रेफ्रिजरेटर का, जो हमारा डोमेस्टिक घरेलू रेफ्रिजरेटर होता है, उसका डोर को ओपन कर दें और लॉन्ग टाइम के लिए खुला रहने दें, तो जो रूम का पूरा हमारा रूम है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? रूम गर्म होगा, ठंडा होगा, या कोई परिवर्तन नहीं होगा? इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, अगर हम ओपन कर देंगे तो हमारा जो रूम है वह गर्म हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा बी वाला ऑप्शन सही होगा, रूम विल गेट हॉटर। कौन सा? बी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। इस तरह आप 10 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे जिसमें लिखा था फुल फॉर्म ऑफ CFC। CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसका भी आंसर आपको मिल गया। तो उम्मीद है क्वेश्चन सारे मैं करवा चुका हूं। जैसा मैं आपको क्वेश्चन देखते जा रहा हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि आप जो मैं अभी तक क्वेश्चन करवा चुका हूं उनकी प्रैक्टिस करते रहें, तो ये आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि किसी तरह का भी पेपर आ जाए आपसे बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है द ऑपरेशन ऑफ अ सोलेनॉइड वाल्व इज। सोलेनॉइड वाल्व का जो ऑपरेशन होता है वो कैसे चालू होता है, कैसे चलता है? तो ये चलता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से। जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, जब इसके अंदर मैग्नेट जनरेट होती है, तो हमारा कौन सा? बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन? सॉरी, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिसमें क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है। तो इस सी वाला ऑप्शन में टिक कर देता हूं, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरह आप देखेंगे, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, इसमें लिखा है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में बात कर रहा है। लिखा इन अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम हैज द फॉलोइंग टाइप ऑफ वाल्व। जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है उसमें जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर जो यूज किया था उसके बारे में बोल रहा है कि उसमें जो वाल्व यूज किया था वह उसका टाइप क्या होता है, कौन से टाइप का वाल्व यूज किया था? तो ये होता है ग्लोब वाल्व एंड रोटरी वाल्व। हमारा डी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। कौन सा? डी वाला ऑप्शन। तो हम इसको हाईलाइट कर देता हूं, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ग्लोब वाल्व और रोटरी वाल्व। तो इसका भी आंसर आपको मिल चुका होगा। याद रखें, बहुत सारे स्टूडेंटों की जो मोबाइल में क्वालिटी है वह वीडियो की लो दिखती है, तो याद रखें आप ऊपर जो सेटिंग रहती है उसमें जाके आप क्या करेंगे, 360 या 480 पर सेट कर लेंगे तो आपको अच्छी क्वालिटी मिलने लगेगी। तो चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द इंडोर यूनिट ऑफ अ स्प्लिट एयर कंडीशनिंग है। जो स्प्लिट एयर कंडीशनिंग है उसकी जो इंडोर यूनिट है उसमें क्या क्या लगा होता है? तो इसमें लगा होता है एवोपोरेटर एंड अ ब्लोअर फैन। तो हमारा इसका बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एवोपोरेटर एंड ब्लोअर फैन। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट इज हाईली टॉक्सिक एंड फ्लेमेबल। ये भी क्वेश्चन अभी मैंने कुछ दिन ही पहले करवाया था, इसका आंसर बताया था, क्या किया था? इसका आंसर होता अमोनिया। तो इसका 14 नंबर क्वेश्चन है उसका ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर।
क्वेश्चन पूछा है जो ड्राई वाटर टेम्परेचर है और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है? तो इसका जो अंतर कहलाता है ड्यू पॉइंट डिप्रेशन। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ड्यू पॉइंट डिप्रेशन। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा अ मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर। क्वेश्चन पूछ रहा है ड्राई एयर एंड वाटर वेपर का मिक्सचर है एट अ कंडीशन, इस कंडीशन में व्हेन द एयर हैज डिफ्यूज्ड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इनटू इट इज कॉल्ड। तो एक डेफिनेशन लिखी है, किसकी लिखी? सैचुरेटेड एयर की लिखी है। तो हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा? कौन सा? सी वाला ऑप्शन। 16 नंबर क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन राइट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 नंबर का क्वेश्चन में मैथमेटिक्स का पूरा कंप्लीट था, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया, सीधा आरएसी से रिलेटेड 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूं। लिखा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज एडवाइस अगेंस्ट द यूज ऑफ सीएफसी रेफ्रिजरेंट बिकॉज, ये इसकी एडवाइस सीएफसी की रेफ्रिजरेंट की क्यों देते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के अगेंस्ट? तो हमारे जो इसलिए देते हैं, क्या होता है, दीज रिएक्ट्स विद ओजोन लेयर एंड कॉजेज इट्स डिप्लेक्शन। तो जो डी वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये क्या करती? ओजोन लेयर है उसके साथ कोई ना कोई क्या करती? रिएक्शन करती है और हमारे क्या होते हैं उसकी डिप्लेक्शन, मतलब उसके जो हमारी परत होती है उसके क्षय का कारण बनती है। इसलिए इसका जो आंसर होगा, आप यहां से ही देख लें, डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसका अब आपको पूरा ऑप्शन दिख जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। तो इसको आप हाईलाइट कर लें, डी वाले ऑप्शन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो दोनों क्वेश्चन है 19 और 20 नंबर की सबसे इजी क्वेश्चन है। इसमें लिखा है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन मींस दैट द हीट रिमूविंग कैपेसिटी, ये कितनी होती है? 210 किलो जूल पर मिनट। सभी को आता होगा मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस ऑन द साइक्रोमेट्रिक चार्ट इज शो। जो ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस है वह कौन सी लाइन से शो कराते हैं? लाइनों का डायरेक्शन रहता है, आप देखते होंगे, इंक्लाइंड भी जाती है, हॉरिजॉन्टल भी जाती है, वर्टिकल भी जाती है, कर्व भी जाती है। आपने साइक्रोमेट्रिक चार्ट समझा होगा, नहीं समझा तो मेरा वीडियो देख के समझ सकते हैं। इसका जो लाइन है वह कैसी रहती है? वर्टिकल रहती है। तो इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो 19 और 20 के भी हमने आंसर बता दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी। इसमें लिखा है द रेशो ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड इन द रेफ्रिजरेटर टू द वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेंट्स इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन में लिखा है कि जो सीओपी की डेफिनेशन होती है वही क्वेश्चन में लिख दी है उसने, और किसकी सीओपी की? रेफ्रिजरेशन की। क्योंकि रेफ्रिजरेशन की सीओपी हम लोग जानते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन क्या होता है? वर्क डन। और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का मतलब होता है हीट को एक्सट्रैक्ट करना ज्यादा से ज्यादा, और वर्क डन। तो जो हमारा ए वाला ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो इसका भी आंसर आपको मिल चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के बारे में बोल रहा है कि कूलिंग और डीह्यूमिडिफिकेशन के दौरान क्या इफेक्ट पड़ता है। इसमें क्या होती है? जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी घटती है, मतलब डिक्रीज होती है। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया, लिखा हुआ है फॉर अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम। किसी याद रखना, अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात कर रहा है। द ट्यूब्स ऑफ सेल एंड ट्यूब्स कंडेंसर आर मेड। ठीक है, तो अब अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर जो ट्यूब्स और सेल है वह स्टील की बनी होती है। तो याद रखें किसकी बनी होती है? स्टील की। ये स्पेशल थ्योरी में भी मैंने बताया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं, हमारे नोट्स में भी देख सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम सबके दिमाग में कॉपर आता है, लेकिन स्पेशल लिखा हुआ बुक में अमोनिया के लिए हम स्टील का यूज करते हैं। तो इसका भी आंसर आपको मिल चुका होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द मॉइस्चर इन अ रेफ्रिजरेंट इज रिमूव बाय। तो ये ड्रायर, मॉइस्चर को रिमूव किया जाता है ड्रायर के द्वारा। जैसे मैंने बताया, सारे क्वेश्चन आपको देख के पता चल रहा होगा कि अभी हम लोग कुछ दिन पहले लाइव क्लास जब कर रहे थे तो सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे, है ना। उम्मीद है बहुत सारे स्टूडेंट नहीं भी आते तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। क्योंकि अभी हम इसके बाद 2017 का पेपर सॉल्व करेंगे और 2016 की। उम्मीद है आपको इनके क्वेश्चन के आंसर पता होंगे सबको, और पेपर भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन एक बार आपका रिवीजन और प्रैक्टिस भी हो जाएगी तो भी अच्छी बात है। तो उम्मीद है इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ड्यूरिंग ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस इंक्रीज। तो ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस के दौरान क्या इंक्रीज होता है? तो इस दौरान इंक्रीज होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। कौन सी? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 25 क्वेश्चन नंबर का बी वाला ऑप्शन राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाय थर्मोमीटर व्हेन इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड। क्वेश्चन पूछ रहा कि नॉर्मली हम जिस थर्मोमीटर के द्वारा हम रिकॉर्ड करते हैं टेम्परेचर को, वह कौन से थर्मोमीटर के द्वारा करते हैं, तो वह नॉर्मली करते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर के द्वारा। कौन सा? ड्राई बल्ब टेम्परेचर के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का बी वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा कि जो हमारा एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसमें नॉर्मली कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, कौन सा? एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो इसमें जो नॉर्मली हम यूज किया था वह की जाती है अमोनिया। कौन सा? अमोनिया। मतलब डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। कौन सा क्या लिखा हुआ? अमोनिया। तो जो आंसर छुप रहा था वो आपको दिख गया होगा, क्या लिखा? अमोनिया। तो क्वेश्चन नंबर 26 का भी पता चल चुका है आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्रिटिकल प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज द प्रेशर। जो हमारा क्रिटिकल प्रेशर है लिक्विड का, वह मतलब कैसा प्रेशर होता है, कौन सा प्रेशर होता है? तो लिखा है एबव विच द लिक्विड विल रिमेन लिक्विड, जिसके ऊपर हमारा लिक्विड रहेगा वही क्या है? क्रिटिकल प्रेशर होता है। तो हमारा कौन सा? ए वाला ऑप्शन 28 का राइट हो जाएगा। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया आपसे, कोशिश कर रहा हूं मैं आपके पूरे क्वेश्चन के आंसर आज ही दे दूं एक ही वीडियो में। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था मटेरियल विथ हाईएस्ट थर्मल डिफ्यूजिविटी। इसमें से बताना कौन सी मटेरियल की हाईएस्ट थर्मल डिफ्यूजिविटी होती है। तो ये होती है हमारी लीड की। किसकी होती है? लीड की। मतलब बी वाला ऑप्शन 29 का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं सॉल्व भी नहीं करवा रहा हूं, लेकिन आंसर जरूर बताऊंगा। कभी फिर से इस तरह के न्यूमेरिकल पे एक वीडियो बना दूंगा मैं। इसके अंदर लिखा था एनर्जी यूज्ड बाय अ 1.5 किलोवाट हीटर इन 5 मिनट्स। तो ये जो 5 मिनट्स में इतनी एनर्जी यूज करता है, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 450 किलो जूल। क्या आएगी? 450 किलो जूल। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, यहां लिखा किलोवाट। क्या लिखा है? किलोवाट। तो वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड। क्या होता है? जूल पर सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड होता है। तो हमें क्या चाहिए? सेकेंड को मिनट से कट करना है। अब 5 का आप यूज कैसे करेंगे, कैसे सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए आप 450 कैसे आएगा ये आप ध्यान रखें। आप इसमें सिर्फ इतना करना है, या तो 5 को डिवाइड करना है या 5 को हमें मल्टीप्लाई करना है, और मिनट को हमें सेकेंड में बदलना है। मतलब यहाँ 5 में मल्टीप्लाई किसका होगा? 60 का होगा। मतलब कितना हो जाएगा ये? 300। 300 का मुझे डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, ये आपको डिसाइड करना है। तो उम्मीद है आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर भी आपको मिल गया होगा। क्या होगा? 1.5 इंटू 5 इंटू 60। बस आपका आंसर आ जाएगा 450 किलो जूल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ इतने इतने इज कनेक्टेड इज पैरेलल विद इतने। तो सिर्फ मैं आंसर बता सकता हूं, इसका ए वाला ऑप्शन राइट है। इससे आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकता, ना मैं समझा सकता हूं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एज ऑफ फादर इज 10 लेस देन 3 टाइम्स हिज सन्स एज 11 years after age of father will be twice that of a son age then age of father। तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट बताऊंगा, सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। 53 इसका आंसर होगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा आरएसी से रिलेटेड है। इन एसआई द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो जो थर्मल कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट होती है वह होती है वाट पर मीटर केल्विन। क्या होती है? वाट पर मीटर केल्विन। तो हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। W मीन्स वाट है, M मीन्स मीटर और K मीन्स केल्विन। क्या हो जाएगा? वाट पर मीटर केल्विन। तो 33 का भी आंसर आपको मिल चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था टेम्परेचर एट विच अमोनिया चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। जो क्या है टेम्परेचर के, अमोनिया के टेम्परेचर के बारे में पूछ रहा है। जब अमोनिया चेंज होती है कहां से? लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में। तो इसका जो टेम्परेचर होता है वह होता है 239.8 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा डिक्रीज ऑफ डीवीटी इज सीन ड्यूरिंग। तो किसके सेंसिबल कूलिंग के दौरान हमें क्या होती है? सीन होती है। तो हमारी कौन सी हो जाएगा? 35 का ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, और 34 का मैं बता चुका हूं सी वाला ऑप्शन राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा इन इंडिया द एजेंसी दैट कंडक्ट्स द टेस्टिंग एंड सर्टिफाई द एनर्जी इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इंक्लूडिंग एयर कंडीशनिंग। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी इंडिया कंपनी है जो इन सबको, गवर्नमेंट कंपनी याद रखें, जो सर्टिफाई करती है तब हम इनको यूज कर पाते हैं। तो वह होती है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एजेंसी। हमारा कौन सा? सी वाला ऑप्शन
राइट हो जाएगा। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा आइसोब्यूटेन R600A एंड प्रोपेन R219 आर प्रिफर्ड ओवर हेलोजेनेट रेफ्रिजरेंट बिकॉज ऑफ। क्वेश्चन पूछा जो भी ये रेफ्रिजरेंट है इन दोनों को रिफर करता है, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि किसको मतलब इंपॉर्टेंस दी जाएगी। ये होता है लो कॉस्ट हाई एनर्जी इफिशिएंसी और लो फ्लेमेबिलिटी एंड लो अटेनेबिलिटी टेम्परेचर। लेकिन लो ओजन डिफ्लेक्शन पोटेंशियल, तो सी वाला ऑप्शन एकदम गलत होगा। इस हिसाब से ए और बी इन दोनों जो क्वेश्चन है उससे रिलेट कर रहे हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या लिखा है डी वाले ऑप्शन में? ए और सी सही है और लेकिन बी गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो भी ये पेपर्स की पीडीएफ है इनकी ऐसी की ऐसी ही पीडीएफ टिक करके आंसर पर हमने जो एप्लीकेशन के अंदर पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं वहां पर मैं अपलोड कर दूंगा। तो जिस भी स्टूडेंट ने वो पीडीएफ हमें खरीदी है और एप्लीकेशन से स्टडी कर रहे हैं, ये सारे के सारे विद आंसर वहां पर आपको मिल जाएगी। उसके ऊपर मैंने अभी कल वीडियो भी बनाया था कि वो जो हमारी एप्लीकेशन के अंदर पीडीएफ है और प्रैक्टिस सेट है उनको कैसे देखना है, कैसे उनसे स्टडी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द यूज ऑफ एक्यूमुलेटर इन रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेटर जो हमारा रहता है उसमें एक्यूमुलेटर का यूज करते क्यों? तो इसका नॉर्मल यूज करते हमने समझाया भी था कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है कंप्रेसर के बाहर आता है तो उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो ये जो हमारा होगा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, फॉर स्ट्रॉन्गिंग रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द कंप्रेसर। तो हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा ड्यूरिंग विंटर सीजन द प्रोसेस इन्वॉल्व इन एयर कंडीशनिंग। जो हमारी एयर कंडीशनिंग है सर्दियों के दौरान क्या प्रोसेस होती है इसके अंदर, या क्या प्रोसेस किसके लिए हम यूज करते हैं? तो ये करते हैं हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन के लिए। किसके लिए? हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। इस तरह इसका कौन सा हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो जिस तरह आपको क्वेश्चन के आंसर मिलते जा रहे होंगे, उम्मीद है आपका मन लग रहा होगा और भी क्वेश्चन जरूर देखें, पूरे देखकर जाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एन ऑटो डीफ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर हैज द फॉलोइंग स्पेशलिटी। जो हमारा ऑटो डीफ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर है उसमें क्या स्पेशलिटी थी? तो इसमें रहती है फैन ब्लोज एयर ओवर द एवोपरेटर। एक पंखे के द्वारा जो उसमें क्या होती है, जो हमारी हवा है वह फ्लो की जाती है। तो हमारा कौन सा होगा? बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था एडवांटेज ऑफ एन इन्वर्टर एयर कंडीशनिंग। जो एयर कंडीशनर है हमारा उसमें जो इन्वर्टर यूज करते हैं उसका क्या एडवांटेज होता है? तो इसका एडवांटेज होता है इट यूजेज डीसी पावर सप्लाई फॉर रनिंग कंप्रेसर एंड इज वेरी इफिशिएंट। तो हमारा कौन सा होता है? बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो इसका भी आंसर आपको मिल चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा इन लार्ज एयर कंडीशनिंग यूनिट्स यूज्ड इन बिग ऑफिसेस फैक्ट्रीज etc where high amount of air to be cooled compressor used। कंप्रेसर के बारे में पूछ रहा है कि किस टाइप का कंप्रेसर हमारा यूज करता है इस तरह की बड़ी बड़ी जगह पर जहां पर हम एयर कंडीशनिंग यूज करते हैं। तो यहां पर जो यूज किया जाता है स्क्रू और सेंट्रीफ्यूगल टाइप के कंप्रेसर यूज किए जाते हैं, मतलब बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है अब प्रेशर गेज मेजर। प्रेशर गेज क्या मेजर करता है? टोटल प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो प्रेशर गेज मेजर करता है उसमें जो इसका जो आंसर दिया है आंसर शीट के अकॉर्डिंग, जो भी वहां से आंसर शीट आती है वो वाला डी वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा मोनोक्लोरो डाइफ्लोरो मेथेन इज अ रेफ्रिजरेंट नॉन। तो जो इनमें से कुछ रेफ्रिजरेंट है उनका एक नाम है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वह रेफ्रिजरेंट होता है फ्रोन 12। हमारा कौन सा हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इस तरह 44 क्वेश्चन नंबर का बी वाला और 43 का हमारा डी वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, सिंपल सा न्यूमेरिकल, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर बताऊंगा। यूजिंग अ रेफ्रिजरेटर हैविंग सीओपी दिए 3.5 एंड कंप्रेसर रेटिंग दिए 2 किलोवाट, द मैक्सिमम हीट दैट कैन बी रिमूव्ड पर सेकेंड। पर सेकेंड जो हीट रिमूव होती है वह कितनी होती है? तो ये होती है हमारी 7000 जूल, मतलब इसका ए वाला ऑप्शन राइट है। उम्मीद है आप इसको सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इफ द रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग इज ओवर चार्ज। जो भी हमारा रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनिंग है ओवर चार्ज हो जाता है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, मतलब क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ये होगा ओवर हीटिंग ऑफ द सिस्टम एंड डैमेज ऑफ द कंप्रेसर। हमारा कंप्रेसर डैमेज हो सकता है और ओवर हीटिंग
सिस्टम तो के कारण तो हमारा कौन सा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा द वेट बल्ब टेम्परेचर एट 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। पूछ रहा है 100% जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उस पर जो वेट बल्ब टेम्परेचर है वह जो हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर उसकी तुलना में कितना होगा, तो उसकी तुलना में सेम होगा, हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा द सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम हैज ओवर ऑल एफिशिएंसी एज कंपेयर टू इंडिविजुअल सिस्टम। और बहुत सारे सिस्टम होते हैं उनकी तुलना में जो हमारा सेंट्रल एयर कंडीशनिंग है उसकी इफिशियंसी कैसी होती है, तो इसकी इफिशियंसी कैसी होती है, हायर होती है, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा अ रेफ्रिजरेंट विद द हाईएस्ट क्रिटिकल प्रेशर। इन रेफ्रिजरेंट जो दिए यहाँ पर इनमें बताना किसका हमारा हाईएस्ट क्रिटिकल प्रेशर होता है, तो ये होता है हमारा अमोनिया का, तो सी डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में लिखा ड्यूरिंग डीह्यूमिडिफिकेशन रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब इनमें से कौन सा जो हमारे टेम्परेचर हुआ है कांस्टेंट रहता है, इसके अंदर ड्यूरिंग डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस 50 नंबर का जो क्वेश्चन है वह होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, मतलब सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर हुआ है कांस्टेंट रहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा था यूनिट ऑफ थर्मल डिफ्यूजिविटी, तो जो थर्मल डिफ्यूजिविटी की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो 51 का सी वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा डिग्री ऑफ सैचुरेशन और परसेंटेज ह्यूमिडिटी, तो इसका वैसे सी वाला ऑप्शन राइट है, मैं आप समझ देख देता हूं। यहाँ पर ये जो सी वाला ऑप्शन है आपको हाईलाइट हो रहा होगा, इसको आप पढ़ सकते हैं। द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ द वाटर वेपर इन अ यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर टू द मास ऑफ वाटर वेपर इन द सेम मास ऑफ ड्राई एयर व्हेन इट इज सैचुरेटेड एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो आंसर आप अच्छे से पढ़ लें और समझ लें इस क्वेश्चन को। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था डिग्री ऑफ सैचुरेशन और परसेंटेज ह्यूमिडिटी, इसका आंसर सी वाला ऑप्शन राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इन वेपर कंप्रेशन साइकिल, जो हमारा वेपर रेफ्रिजरेशन कंप्रेशन सिस्टम है उसके अंदर पूछ रहा है द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट इज ड्राई एंड सैचुरेटेड। ड्राई एंड सैचुरेटेड वेपर की जो कंडीशन रहती है वह कब रहती है, तो वह रहती है हमारी किसके अंदर, कंप्रेसर के अंदर एंट्री से पहले, क्योंकि एवापोरेटर में निकलने के बाद जो कंडीशन बनती है वह कैसी होती है, ड्राई सैचुरेटेड वेपर, तो ये बिफोर एंटरिंग द कंप्रेसर, मतलब हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था कूलिंग सिस्टम यूज्ड फॉर सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट एंड रॉकेट्स, जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट एंड रॉकेट्स है उसके अंदर कौन सा कूलिंग सिस्टम यूज किया जाता है, तो ये किया था रीजनरेटिव एयर कूलिंग सिस्टम। कौन सा, रीजनरेटिव एयर कूलिंग सिस्टम, 54 का आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा इन ऑर्डर टू कूलिंग एंड ड्यूमिडिफाई आ स्टीम ऑफ मॉइस्चर, इसको जो ड्यूमिडिफाई और कूलिंग करने के ऑर्डर पूछ रहा है ऐसा क्या करना चाहिए, इट मस्ट बी पास्ड ओवर द कॉइल एट अ टेम्परेचर, तो ये जो इसका आंसर होगा विच इज लोअर देन द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द इनकमिंग स्टीम, तो हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन इसका राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 56 क्वेश्चन नंबर का आंसर लिखा था सुपर हीटिंग इन अ रेफ्रिजरेशन साइकिल। सुपर हीटिंग इन अ रेफ्रिजरेशन साइकिल में जो क्या होता है, सीओपी डिक्रीज होती है, क्या होती है, सीओपी डिक्रीज होती है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये भी आंसर आपको मिल चुका होगा। अब जो नेक्स्ट 57 है इसका मैंने सॉल्व नहीं किया तो इसका आंसर पता नहीं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनके आंसर मैं बता देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा रेफ्रिजरेशन इन एरोप्लेन्स यूजुअली एम्प्लॉय द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट, तो एरोप्लेन के बारे में क्वेश्चन करा चुका हूं, इसमें जो रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं वह एयर का यूज करते हैं, तो डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा एट लोअर टेम्परेचर एंड प्रेशर द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट, इसकी जो हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, क्वेश्चन पूछा जो भी हमारे जो मतलब लोएस्ट टेम्परेचर और प्रेशर होते हैं उसमें जो रेफ्रिजरेंट होते हैं उसकी जो लेटेंट हीट होती है वह क्या होती है, तो लेटेंट हीट उसकी होती है हमारी इंक्रीज, क्या होती है, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, उसकी लेटेंट हीट इंक्रीज होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लगा हीट रिक्वायर्ड इन किलो कैलोरी फॉर कन्वर्टिंग 1 kg ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस टू फुल स्टीम, इसका मैं डायरेक्ट वैसे आंसर बता दूं, इसका जो आंसर होना चाहिए वो 600 है, इसका मैं अभी सॉल्यूशन नहीं करवा सकूं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा डेंसिटी ग्रेडियंट असिस्टेड हीट ट्रांसफर, इसका आंसर है नेचुरल कन्वेक्शन, क्या बी वाला ऑप्शन क्या है, नेचुरल कन्वेक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा टेम्परेचर कैन बी डिफाइंड बाय, टेम्परेचर किसके द्वारा डिफाइन किया था,
तो ये जीरोथ लॉ के द्वारा डिफाइन किया था, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा फॉर सेम रेफ्रिजरेशन लोड एंड सेम टेम्परेचर लिमिट्स द मास फ्लो रेफ्रिजरेंट ऑफ फ्रीऑन 12 एंड NH3 आर इन द रेशो। तो ये इन जो भी यहाँ पर लिखे हुए कंडीशन उसके लिए जो रेशो होता है 9:1। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा आप प्रेशर ऑफ 56 बार ऑन द हाई प्रेशर साइड ऑफ एन अमोनिया एब्जॉर्प्शन सिस्टम करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम अलाउबल प्रेशर, मतलब बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इन दोनों के क्वेश्चन भी आपको मिल चुके होंगे। चलते हैं जो भी क्वेश्चन बचे हैं उनको भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हैज द एडवांटेज ऑफ, तो इसका जो एडवांटेज सी वाला ऑप्शन वैसे राइट है, क्वाइट ऑपरेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा इफ द एवापोरेटर टेम्परेचर इज इंक्रीज एंड कंडेंसर टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट, मतलब जो एवापोरेटर है उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं और कंडेंसर का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, तो सीओपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या क्या होगी उसकी, तो ये हो जाएगी इंक्रीज। क्या हो जाएगी? इंक्रीज, मतलब बी वाला ऑप्शन 66 क्वेश्चन नंबर का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था लोकेशन ऑफ ऑयल सेपरेशन इन अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसमें ऑयल सेपरेशन एक लगा रहता है, वह किसके बीच में लगा रहता है? तो यह रहता है बिट कंप्रेसर एंड कंडेंसर के बीच में, कंप्रेसर एंड कंडेंसर के बीच में। नेक्स्ट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, इसका आंसर मैं नहीं बता सकता हूं, अभी सॉल्व नहीं किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा हाइड्रोमीटर मेजर, जो हाइड्रोमीटर क्या मेजर करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन कुछ गलत दिए, जैसे कि जो पहला लिखा रिलेटिव ह्यूमिडिटी और दूसरा लिखा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। जो पहला ह्यूमिडिटी है इसकी जगह डेंसिटी आना चाहिए, क्या चाहिए? यहाँ पर एक कट कर देना, यहाँ पर लिख देना आप लोग डेंसिटी। तो जो ए वाला ऑप्शन है राइट है, क्या है? रिलेटिव डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो मैं डायरेक्ट आंसर ही बता पाऊंगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन है वो सॉल्व करने पड़ते हैं। तो इसका जो आंसर जो सॉल्यूशन निकाला गया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर। क्या है? 80 किलोमीटर पर आवर। तो इसका भी आंसर आपको मिल चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है रेफ्रिजरेशन सिस्टम। एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है रिमूव्स हीट फ्रॉम अ लो टेम्परेचर बॉडी एंड डिलीवरीज इट इज हाई टेम्परेचर बॉडी। सही बात है कि लो टेम्परेचर बॉडी से हीट को रिसीव करता है, एक्सट्रैक्ट करता है और हायर टेम्परेचर बॉडी पे भेजता है। मतलब पहला ही वाला ऑप्शन एकदम राइट है, पहली वाले में आपको डेफिनेशन मिल जाएगी रेफ्रिजरेशन सिस्टम की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाय थर्मोमीटर। किसी थर्मोमीटर के द्वारा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है। व्हेन इज बल्ब इज सराउंडेड बाय वेट क्लॉथ, और क्लॉथ को उसके सराउंडेड जो जहां से मेजर करते हैं उसमें लगाया गया, तो हम लोग जानते हैं वो क्या कौन सा होता है? वेट बल्ब टेम्परेचर। तो इस तरह बहुत ही क्वेश्चन इजी था, तो ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को दिख रहा होगा, लिखा होगा मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स वर्क ऑन द फॉलोइंग रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो ये वेपर कंप्रेशन पर काम करते हैं मैक्सिमम जो घरेलू रेफ्रिजरेटर होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा इन लार्ज इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर सिस्टम रेफ्रिजरेंट्स वाइडली यूज। तो जो हमारे रेफ्रिजरेशन कंप्रेशन सिस्टम है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशन सिस्टम है, जो नॉर्मली इंडस्ट्रियल या कमर्शियल के लिए यूज किया जाता है, लार्ज वाला, इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट यूज किया था अमोनिया। कौन सा यूज किया था? अमोनिया। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा द रेफ्रिजरेंट फॉर अ रेफ्रिजरेटर शुड हैव। जो रेफ्रिजरेंट है फॉर अ रेफ्रिजरेटर के लिए मतलब कैसा क्या होना चाहिए, इसकी हीट के बारे में लिखा हुआ है। तो यह होना चाहिए हमारा हाई लेटेंट हीट। कैसा होना चाहिए? हाई लेटेंट हीट, मतलब सी वाले ऑप्शन में दिया है, तो हाई लेटेंट हीट, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर वर्किंग बिटवीन इतने इतने टेम्परेचर। तो सीओपी आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले में रख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7.5। आपको निकालना नहीं आती, आपको लग रहा है मैं नहीं बता रहा हूँ, ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ सीओपी कैसे निकालते हैं, उनको एक दो बार देखेंगे, समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज, ये होता है द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट टू फ्रीज 1 टन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू आइस ऑफ 0 डिग्री इन 24 आवर्स। ये डेफिनेशन वगैरह में जहां यूनिट कन्वर्जन पढ़ते हैं वहां ये सब कुछ लिखा होगा, तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये सारे इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन है, मुझे नहीं आते, मैं आंसर जरूर बता रहा हूं। तो जो लिखा ये जो 78 क्वेश्चन नंबर है आपको पढ़ने में आ रहा होगा, इसका आंसर है 480 और क्वेश्चन नंबर 79 है इसका आंसर है 800 और जो लास्ट का क्वेश्चन है इसका आंसर 80 वाले का 2.4। तो उम्मीद है आज 80 के 80 क्वेश्चन के मैंने आंसर दे दिए हैं। ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। 2 पेपर और भेजे हैं किसी स्टूडेंट ने, उनको भी इसी तरह मैं सॉल्व करके वीडियो डाल दूंगा।
तो आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और रिवीजन भी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।